हाय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, एक ग्रामर का सीरीज चल रहा है। इस ग्रामर के सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंस को कवर कर रहे हैं। जिन लोगों ने एक भी क्लास मिस किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या है, एक टाइम की डेडलाइन दी रहती है। यदि टाइम की डेडलाइन नहीं दी है तो उससे हम फ्यूचर सिंपल में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है, यदि जब भी फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें क्या रहेगा, गागेगी तो रहेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे फ्यूचर है तो यहाँ पर गागेगी लगा है, तो इसको पहचानने का तरीका क्या है। अभी देखिए, परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, चाहे कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट रहे, तो उसमें क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो इसको हम फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब फ्यूचर है तो विल या शैल तो रहेगा, कंफर्म है। अब उसके बाद हम हैव लगा देंगे। देखिए, हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगाते थे, विल बी या शैल भी लगाते थे। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल हैव या शैल हैव लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या है, हमारा सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे, या हम बात करें तो आ ई ए की मात्रा के बाद होगा, होगी, होगे, इस तरह लगा रहता है। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर देख लीजिए, वह पढ़ाई कर चुका होगा, बच्चे घर जा चुके होंगे, मम्मी खाना पका चुकी होंगी। ठीक है, यहाँ पर पापा खेत से आ चुके होंगे। देखिए, वह खाना बना ली होगी, यहाँ पर ई की मात्रा के बाद होगा, होगी है ना, चुके, यहाँ पर ए की मात्रा के बाद होगे, होगी है, इस तरह के। तो इस तरह के सेंटेंस को हमको पहचानने में एक आसानी हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहचानने का तरीका। यदि हम बात करें कि इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे दिया क्या रहता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी सर्टेन टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। मीन्स हमारा कोई जो चीज होता है वो किसी सर्टेन या पॉइंट ऑफ टाइम के पहले ही वो चीज हो गया होता है। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कल आप क्या कर रहे होगे, तब मैं बताऊंगा कल मैं इस समय तक स्नान कर लिया हूंगा, मतलब स्नान कर चुका हूंगा। कल मैं इस टाइम ऑफिस जा चुका हूंगा, बच्चे स्कूल से आ चुके होंगे। देखिए, एक हम बात तो कर रहे हैं कल इस टाइम, ये तो फ्यूचर में बात कर रहे हैं। और फ्यूचर में क्या है, जो हमारा टाइम की डेडलाइन है, कल इस टाइम तक बच्चे स्कूल से आ चुके होंगे। ध्यान से सुनिए, मैं क्या बता रहा हूं कि फ्यूचर में किसी पॉइंट या सर्टेन ऑफ टाइम के पहले वो कार्य हो चुका होगा। जैसे हम बात करें कल इस टाइम मैं पढ़ा चुका हूंगा, एक तो कल, एक तो फ्यूचर है। दूसरा क्या, इस टाइम हमारा जो कार्य क्या होगा, पूरा हो चुका होगा। इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उसको हम किसके लिए करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग प्लीज क्लास में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मल स्ट्रक्चर आप लोग देख लिए। ये हम किसके लिए बात करें, सिंपल के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, वह पढ़ाई कर चुका होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से बनाएंगे हम, सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और, आपको यदि कंफ्यूजन है कि हम विल कब लगाएं, सेल कब लगाएं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू, या कोई सिंगल नेम, डबल नेम है, सभी के साथ आप विल अप्लाई कर दीजिए, वो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। यदि आप और अच्छा करना चाह रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पढ़ाई कर चुका होगा तो क्या होगा, ही विल हैव। अब देखिए, पढ़ाई करना क्या होता है, स्टडी, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडीड। ठीक है, ये ही विल हैव स्टडीड, ये हमारा हो गया। बच्चे घर जा चुके होंगे, अब बच्चे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन विल हैव गॉन टू हाउस। ये जो हमारा स्टडीड और गॉन है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यदि आपको देखिए, वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब हमारा टू टाइप का होता है, एक रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। ऐसे तो जनरली हम डे लाइफ में यूज करते हैं वर्ब, वो तो 400 500 के एबव है जो यूज किया जाता है। यदि आपको वर्ब को रिमेंबर करने का ट्रिक नहीं पता है
तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको वर्ब रिमेंबर करने में, याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मम्मी खाना पका चुकी होगी, जैसे मैं आपसे बात किया ना, कल आपकी मम्मी क्या कर रही होंगी, तो आप बोलेंगे इस समय तक मेरी मम्मी खाना पका चुकी होंगी। तो यह इसी तरह ये बेसिक है। देखिए एग्जाम में किस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसको हम थोड़ा सा आगे बताते हैं, पहले आप ये बेसिक सीख लीजिए। मम्मी खाना पका चुकी होंगी, क्या हो जाएगा, मदर विल हैव, अब पकाना क्या हो जाएगा, कुक, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड द फूड। ये हमारा हो गया। मैं कल इस टाइम खाना खा चुका हूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए जो कल इस टाइम है ना, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑन दिस टाइम टुमारो, यहां पर कामा लिख दीजिए। अब मैं खाना खा चुका हूंगा, क्या हो जाएगा, आई शैल हैव ईटेन। ठीक है, अब यही पर आता है कि मैं खाना खा चुका हूंगा, तो हो जाता आई शैल हैव ईटेन द फूड। ओनली मैं यहां क्या लिखा हूं, मैं कल इस टाइम खा चुका हूंगा, तो ऑन दिस टाइम टुमारो, यहां पर कमा दे दीजिए, ऑन दिस टाइम टुमारो आई शैल हैव ईटेन, मैं खा चुका हूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम कल घर आ गए होंगे, कल हम घर आ गए होंगे, तो क्या हो जाएगा, आप चाहे तो टुमारो पहले लिख सकते हैं, चाहे बाद में लिखिए, क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या यूज करेंगे हम, शैल, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव। अब देखिए आना का कम केम कम होता है, कम टुमारो, हम कल घर आ गए होंगे, वी शैल हैव कम टुमारो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पापा खेत से आ चुके होंगे, क्या हो जाएगा, पापा विल हैव कम फ्रॉम फील्ड। ये हो गया, पापा खेत से आ गए होंगे। देखिए जब हम किसी चीज से अलग होते हैं तो वहां पर हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। पापा क्या खेत से अलग हो रहे हैं, मींस खेत से आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पापा विल हैव कम फ्रॉम फील्ड। नेक्स्ट, वह खाना खा ली होगी, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी के साथ क्या यूज होगा, विल हैव, थर्ड फॉर्म खाने का, ईटेन द फूड। देखिए आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, ओनली आप क्या करिए, फार्मूला स्ट्रक्चर को रिमेंबर किए रहिए। ठीक है, बारिश हो गई होगी, जैसे मैं बात करूं कि जिस मान लीजिए बारिश का मौसम चल रहा है, अरे यार कल इस टाइम क्या होगा या क्या हो रहा होगा, आप बोलेंगे यार देखिए मौसम तो ऐसा है, कल इस टाइम बारिश हो चुकी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बारिश हो गई होगी, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इट के साथ क्या यूज होगा, विल हैव रैन। ई क्या है, देखिए रैन हमारा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बारिश होना रैन होता है, रैन रैन रैन। अब कहीं यही होता है कि कल होता या कल इस टाइम होता, तो आप क्या लिखते थे, ऑन दिस टाइम टुमारो, मतलब इट विल हैव रैन ऑन दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम बारिश हो गई होगी या हो चुकी होगी। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंपल का। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस, इसको हम बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की बात, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको पता है हम निगेटिव सेंटेंस कहां पर रखेंगे। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा विल या सेल है ना, ये विल या सेल और हैव है, इन दोनों के बीच में आप क्या कर दीजिए, नॉट शब्द को ऐड कर लीजिए, यहां पर आप नॉट लगा दीजिए, बहुत इजी तरीके से। तो हमारा बस और कुछ नहीं करना है, आपको कुछ चेंज ही नहीं करना है। तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ओनली आपको क्या करना है, विल और हैव के बीच में क्या करना है, नॉट शब्द को ऐड कर देना है। तो उसके लिए हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, पहले क्या करते हैं हम इसमें नहीं शब्द लगा देते हैं। ठीक है, जैसे वो पढ़ाई, यहां पर क्या हो जाएगा, नहीं कर चुकी होगी, बच्चे घर
नहीं जा चुके होंगे, मम्मी खाना नहीं पका चुकी होंगी, मैं कल इस टाइम नहीं खा चुका होऊंगा, हम घर नहीं आ गए होंगे, पापा खेत से नहीं आ चुके होंगे, वह खाना नहीं खा चुकी, बारिश नहीं होगी। देखिए इसमें हम क्या किए, नहीं शब्द लगा दिए। अब नहीं शब्द लगा दिए तो अब आपको क्या करना है, जो भी हमारा सेंटेंस है विल या हैव के बीच में हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, जो हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस का, विल और हैव के बीच में क्या लगाए, नॉट लगाए। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। तो देखिए अब यहाँ पर अब नॉट ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आराम से यहाँ पर नॉट लिख दीजिए, यहाँ पर विल हैव है ना, यहाँ पर आप क्या करिए, नॉट फिट कर दीजिए, यहाँ पर भी नॉट फिट कर दीजिए। देखिए हम लिखते हैं ना, इसीलिए उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हमारा टाइम क्या होगा, बच जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसको देखते ही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले ही स्पेस दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अब बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। वह पढ़ाई नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव स्टडीड। बच्चे घर नहीं जा चुके होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव गॉन टू हाउस। मम्मी खाना नहीं पका चुकी होंगी, बस आपको क्या करना है, विल के बाद अब नॉट लगा दीजिए। मदर विल नॉट हैव कुक द फूड। कल इस समय नहीं खा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑन दिस टाइम टुमारो आई शैल नॉट हैव ईटन। आप चाहे तो आई के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम कल घर नहीं आ गए होंगे, वी शैल नॉट हैव कम टुमारो। पापा खेत से नहीं आ चुके होंगे, पापा विल नॉट हैव कम फ्रॉम फील्ड। वह खाना नहीं खा ली होगी, क्या हो जाएगा, सी विल नॉट हैव ईटन द फूड। बारिश नहीं हो चुकी होगी, इट विल नॉट हैव रेन। ठीक है, आप इसको निगेटिव सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये बेसिक है, एग्जाम से रिलेटेड क्या होता है, उसमें पॉइंट ऑफ टाइम, कल इस टाइम तक यदि तुम नहीं आओगे तो मैं खाना खा चुका हूंगा। इस तरह के ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, ये हम बेसिक फिनिश कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको करते हैं। ठीक है, देखिए हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो बहुत इजी रहता है। ये जो हमारा है ना विलियसल, ये रिप्लेस हो जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है, सब्जेक्ट इसके जगह आ जाता है, बाकी हमारा सभी प्रोसेस सेम रहता है। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, तो पहले हमारा जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड, मीन्स जैसे हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, किस लिए, ये सब हमारे सेंटेंस में लगे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हमारे क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये सब हमारे जैसे क्या, क्या, कैसे, क्यों, ये सब हमारे इस सेंटेंस में लगे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का फार्मूला स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मैंने बताया था, सब्जेक्ट वाला इधर होगा, ये इधर हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन वर्ड हम यदि कहीं मेरा सेंटेंस के मिडिल में आया, जैसे यहाँ पर, यहाँ मिडिल में आया ना, और यहाँ पर भी मिडिल में आया है, और यहाँ पर भी मिडिल में आया, तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिख देंगे। यदि कोई क्वेश्चन वर्ड मिडिल में नहीं आया है तो हम विल या शैल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्या ट्रेन आ चुकी होगी, क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या से स्टार्ट है, ट्रेन के लिए हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, विल द ट्रेन हैव। अब आना का कम केम कम होता है, लेकिन आप उसको वो नहीं लिखेंगे। देखिए ट्रेन के लिए अराइव्ड लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, अराइव्ड। ठीक है, ये हो गया, विल द ट्रेन हैव अराइव्ड, मतलब क्या ट्रेन पहुंच चुकी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या मैं पढ़ाई कर चुका हूंगा, देखिए क्या क्या लगेगा हमारा, शैल लगेगा, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शैल आई हैव स्टडी। देखिए अब ये क्या ही यही पढ़ता है कि क्या मैं कल पढ़ाई कर चुका हूंगा, तब ये हो जाता है शैल आई हैव स्टडी टुमारो। ठीक है, बट ये हमारा कल नहीं दिया है तो यही हो जाएगा, शैल आई हैव स्टडी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तुम यह काम कैसे कर चुके होगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन मिडिल में आया है ना, तो सबसे पहले फार्मूला अकॉर्डिंग जाएंगे, सबसे पहले कैसे को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाउ। अब विल या शैल में से एक लिखेंगे, विल लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, हाउ विल यू। ठीक है, अब देखिए काम करना और कर सकना, काम का आप वर्क ले लीजिए, करना के लिए कंप्लीट।
हाउ विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको लगाना क्वेश्चन मार्क, नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट, वह घर क्यों जा चुकी होगी। देखिए यहाँ क्वेश्चन मिडिल में आया ना, तो इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे वाई विल सी हैव। अब देखिए जाना का क्या हो जाएगा, गॉन, गॉन टू हाउस। अब इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। क्या मैं कल ऑफिस जा चुका हूंगा। देखिए क्या हो जाएगा, क्या से स्टार्ट है ना, यहाँ देखिए क्वेश्चन नोट क्या से है, तो हम क्या लगाएंगे, विल या सेल। क्या लिखेंगे हम, सेल आई हैव। अब जाना का क्या हो जाएगा, गॉन टू ऑफिस टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, हम क्रिकेट क्यों खेल चुके होंगे, यह क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आया ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। अब देखिए वाई, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सेल वी हैव प्लेड द क्रिकेट। ठीक है, यहां पर लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। ठीक है, इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि इसी सेंटेंस में हमारा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम इसको कैसे बनाते हैं, आपको पता है। यदि हम इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव की बात करें, निगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, आपको पता है, ये जो इस सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, ओनली आप हम नॉट लगा देते हैं। तो हमारा जहां जहां पर भी सब्जेक्ट रहेगा वहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, द ट्रेन है ना, द ट्रेन के बाद नॉट लगा दीजिए। यहाँ पर आई है, आई के बाद नॉट लगाइए, यू के बाद नॉट लगाइए, सी के बाद, आई के बाद, और यहाँ पर वी के बाद आप क्या करिए, नॉट वर्ड को ऐड कर दीजिए। वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम इसी में क्या करते हैं, नए शब्द को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे क्या ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं आ चुकी है होगी। क्या मैं पढ़ाई नहीं कर चुका हूंगा। ठीक है, इस तरह बनाते हैं। देखिए हमने क्या किया, सभी में नई शब्द को ऐड कर दिया है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे क्या ट्रेन नहीं आ चुकी होगी, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर चुका हूंगा, तुम यह काम कैसे नहीं कर चुके होगे, वह घर क्यों नहीं जा चुकी होगी, कल मैं ऑफिस नहीं जा चुका होगा, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। अभी मैंने बताया, आप सब्जेक्ट के बाद क्या करिए, नॉट रख दीजिए। देखिए हमने यहाँ पर क्या स्पेस छोड़ा हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ पर ट्रेन है, ट्रेन के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर नॉट को ऐड कर दीजिए। आई है, आई के बाद आप क्या करिए, नॉट को ऐड कर दीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर यू है, यू के बाद क्या करिए, नॉट को ऐड करिए। यहाँ पर सी है, सी के बाद नॉट ऐड करिए। यहाँ पर आई के बाद नॉट ऐड करिए। यहाँ पर वी के बाद आप नॉट ऐड कर दीजिए। तो इसका ट्रांसलेशन बहुत इजी तरीके से बन जाता है। बस आपको क्या माइंड रखना है, हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद आपको क्या फिट करना है, नॉट वर्ड को फिट करना है। बाकी हमारा इंट्रोगेटिव का ही फार्मूला स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन वही रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या ट्रेन नहीं आ चुकी होगी, विल द ट्रेन नॉट हैव अराइव्ड। क्या मैं पढ़ाई नहीं कर चुका होऊंगा, शैल आई नॉट हैव स्टडी। तुम यह काम कैसे नहीं कर चुके होगे, हाउ विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। आप चाहे तो यहाँ पर आप डन लिख सकते हैं, हाउ विल यू नॉट हैव डन दिस वर्क। वह घर क्यों नहीं जा चुका होगा, वाई विल सी, सॉरी, वह घर क्यों नहीं जा चुकी होगी। ये फीमेल जेंडर है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सी यूज होगा। वाई विल सी नॉट हैव गॉन टू हाउस। अब यही रहता है कि वो अपने घर जा चुकी होगी, तो यहाँ पर हर हो जाता है, हर हाउस। क्या मैं कल ऑफिस नहीं जा चुका हूंगा, शैल आई नॉट हैव गॉन टू ऑफिस टुमारो। अब हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके होंगे, वाई शैल वी नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट। आप लोग इसका बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये सब जो हम बताए हैं ना, ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बेसिक हो गया। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो सब एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। जिससे कैसे हम स्टार्टिंग बताए थे ना, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम, ये सब दिया रहता है। उसके पहले या फ्यूचर में कोई चीज इसके पहले हो जाता है तो उसकी हम बात कैसे करते हैं। जैसे हम बात करें
पापा के आने से पहले मैं खाना खा चुका हूंगा, टीचर के आने से पहले बच्चे घर जा चुके होंगे। तो इस तरह का हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं आज की क्लास में सीखेंगे। देखिए यही सब इंपॉर्टेंट होता है, बट आप उसके लिए क्या है, बेसिक आना चाहिए। यदि आप ये बेसिक नहीं सीख पाएंगे तो आप आगे कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहले हमने क्या किया, बेसिक सिखाया है, और उसके बाद जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, यदि किसी फ्यूचर में किसी काम के कंप्लीट होने की बातें होती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। बट अब ये जो हम बताने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पास्ट इन फ्यूचर है। पास्ट इन फ्यूचर मतलब क्या है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर एन एक्शन इन द फ्यूचर। मीन्स फ्यूचर में किसी काम के होने के पहले कोई काम हो जाता है तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, अभी की क्लास में हम उसको सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि जैसे जब तक तुम आओगे तब तक बच्चे जा चुके होंगे, जब तक मम्मी आएंगी मौसी जा चुकी होंगी। तो यहाँ पे देखिए, जब तक माताजी आएंगी तब तक मौसी जा चुकी होंगी। तो इसमें क्या है, मौसी के जाने का काम पूरा हो गया, पहले जा चुके, फिर बाद में मेरी माँ आ रही है। इसी तरह हम बात करें, जब तक तुम खाना बनाओगी तब तक गेस्ट जा चुके होंगे। इसमें क्या काम पहले हुआ है, गेस्ट के जाने के काम पहले हो चुका है, फिर बाद में आप क्या करोगे, खाना बनाओगे। तो इस तरह के एक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, चलिए बनाते हैं। देखिए, जो काम पहले होगा उसको हम किस टेंस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसको हम किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट सिंपल में। आपको प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला पता है, अभी जस्ट पता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे, हैव लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा ये। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पता है, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस रहेगा। ठीक है, अगर निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट रहेगा, उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस तरह बनाते हैं। ठीक है, आप लोग बेसिक आपको पता है। ठीक है, बस अब माइंड में क्या रखना है आपको, जो काम पहले होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, और हाँ, इस तरह के सेंटेंस में ये जो हमारे जैसे बिफोर, बाय द टाइम, व्हेन, ये सब क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें, यू विल हैव लर्न्ड इंग्लिश बिफोर गो टू बेंगलोर। बेंगलोर, जब तक तुम बेंगलोर जाओगे उससे पहले इंग्लिश सीख चुके होगे। क्या देखो, इसमें यू विल हैव लर्न इंग्लिश, ये काम पहले हो चुका है, तो ये हमारा किस में बना है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना है। और ये गो टू बेंगलोर, यहाँ पर क्या है, यू जो है हाइड है, आप चाहे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बिफोर यू गो टू बेंगलोर। यहाँ पे यू है ना, इसे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो माइंड में रखिए, ये जो है ये हमारा किस में बना है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी शैल हैव ईटन द फूड बाय द टाइम ही कम्स। जब तक वह आएगा तब तक हम लोग खाना खा चुके होंगे। देखिए, इसमें क्या काम पहले हो रहा है, खाना खा चुके होंगे। तो ये जो हमारा है, ये इसको हम किसमें किए हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किए हैं। किसमें किए हैं, फ्यूचर परफेक्ट, एफटीपी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किए हैं। और जब तक, और यहां पर क्या हो जाएगा, ही कम्स, वह आता है। जैसे वह आता है उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में मान्य करिएगा, जब तक वह आएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब इसके साथ यस या ईएस लगा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When you arrive, the bus will be left। अब देखिए, जब तक तुम आओगे तब तक बस जा चुकी होगी, छूट चुकी होगी। इसमें क्या काम पहले हो रहा है, बस के छूटने का काम। तो यहां पर क्या है, द बस विल हैव लेफ्ट, ये हमारा किसमें हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और ये यू अराइव, ये किसमें हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट, पापा विल हैव गॉन टू फील्ड व्हेन आई कम फ्रॉम स्कूल। जब तक मैं स्कूल से आऊंगा, जब तक मैं स्कूल से आऊंगा तब तक पापा खेत पर जा चुके होंगे। तो देखिए, इसमें पापा खेत पर जा चुके होंगे, ये काम पहले हो रहा है। तो ये जो हमारा है, ये किसमें यूज हुआ है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है।
और मेरे आने का काम किस में यूज हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में यूज हुआ है। नेक्स्ट, द क्रिकेट मैच विल हैव फिनिश व्हेन शी कम, जब तक वह आएगी तब तक क्रिकेट फिनिश हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये क्रिकेट क्या हो, क्रिकेट के फिनिश होने का काम क्या हो गया, पूरा हो गया है। तो ये हमारा किस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में होगा। और ये जो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, आई होप आज का जो क्लास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को इससे रिलेटेड कोई डाउट है या सजेशन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। हाँ देखिए, इफ का यूज होता है वो भी हमारा फ्यूचर में होता है। जैसे तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तुम मेहनत करोगे तो एग्जाम में पास होगे, इसका भी यूज का कैसे होता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।